नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं हमारा शहर। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान कांग्रेस को लेकर अहम मंथन जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, संगठन के महासचिव केशव वेणुगोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राजस्थान प्रभारी रंधावा के बीच में मंथन हो रहा है। राजस्थान कांग्रेस के सियासी घमासान को सुलझाने के लिए यह मंथन जारी है। सचिन पायलट के आने के साथ ही अटकलों पर भी विराम लग गया है। क्या अब सुलह की बनेगी गुंजाइश? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो शाम 6 बजे से ये बैठक का जो दौर है वो चल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। सबसे पहले यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं। उसके बाद में जो प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा वो कुछ देर बाद में पहुंचते हैं और शाम करीब 8 बजे बाद में सचिन पायलट की एंट्री भी यहां पर हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ में, उनका रुख करते हैं। निजाम, करीब देखा जाए तो यहां पर 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या कुछ बैठक में निकलकर सामने आ रहा है फिलहाल? बिल्कुल दीपक, एक तरह से कहा जाए तो 3 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। 6 बजे अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे थे। केसी वेणुगोपाल पहले से मौजूद थे। उसके बाद करीब 1.5 घंटे बाद रंधावा पहुंचे थे और अब करीब देखिए कि 9 बजकर करीब 10 से 15 मिनट पहले कह सकते हैं कि जो है सचिन पायलट भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो एक तरह से 3.5 घंटे का जो वक्त हो चुका है जब यहाँ पर लगातार जो है राजस्थान कांग्रेस को लेकर मंथन जारी है और मंथन भी सुलह की ओर, क्योंकि दोनों अब तक ये था कि लगातार ये सवाल किए जा रहे थे कि क्या सचिन पायलट जो है इसमें पहुंचेंगे और लगातार हम भी ये बता रहे थे कि सचिन पायलट जो है इस बैठक के लिए यहाँ रुके हैं दिल्ली में और वो बैठक में शामिल होंगे। पहले ही बात माना जा रहा था कि सचिन पायलट को पहले बुलाएंगे, लेकिन अशोक गहलोत पहले पहुंचे और उसके बाद सचिन पायलट पहुंचे। तो सचिन पायलट से पहले अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी है, रंधावा ने अपनी बात रखी है और इसके बाद जो अब है सचिन पायलट अपनी बात रख रहे हैं। क्या कुछ सुलह की कोशिशें जो जारी है, इसके बाद बाहर आने पे और कुछ बहुत सारी चीजें पता चलेगी, लेकिन अब तक जो बाहर चीजें निकल कर आ रही है उसमें यह है कि अशोक गहलोत ने वो सारी बातें सामने रखी हैं जो सचिन पायलट ने पिछले कुछ दिनों में की हैं, चाहे वो अनशन का मामला हो, चाहे पदयात्रा हो, चाहे जयपुर में दिया गया अल्टीमेटम हो। और चूंकि वो अल्टीमेटम कल 30 तारीख तक का है तो इसलिए भी ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। दूसरी तरफ रंधावा की ओर से जो उनको रिपोर्ट पेश करने के बारे में कहा गया था, राहुल गांधी के कह सकते हैं राहुल गांधी जो यहाँ बैठक में मौजूद है, इसके साथ ही केशव वेणुगोपाल मौजूद है। तो सारे जो कह सकते हैं कवायद जो जारी थी, जिस तरह से कर्नाटक चुनाव को लेकर कवायद थी, राजस्थान चुनाव को लेकर, राजस्थान कांग्रेस को लेकर आज ये अहम चीजें सामने आ सकती है। क्या कुछ सुलह की पहली जो ये किस्त है उसमें सभी लोग एक साथ बैठे। अब जो जानकारी सामने आ रही है कि अभी सभी लोग जो हैं डिनर पॉलिटिक्स कह सकते हैं कि क्या डिनर पे जो लोग हैं वो सभी डिनर करेंगे। इसका मतलब कि देखिए कि डिनर पे क्या बातें होती है। कई बार ये होता है कि डिनर पॉलिटिक्स भी कई बार जो सुलह कोशिश से कराने में कामयाब कर देती है। तो आज जो है पहले अशोक गहलोत से 2 घंटे मंथन किया गया गहलोत के साथ बैठ के, जिसमें केशव वेणुगोपाल, रंधावा रहे, साथ में मौजूद राहुल गांधी खड़गे रहे हैं। तो और अभी जो चूंकि उसमें सचिन पायलट भी शामिल हो चुके हैं, तो जरूर इस जिस चीज के लिए आज की तारीख को कहा जा रहा था बेहद अहम है राजस्थान कांग्रेस के लिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए। तो एक जो है पहले रूप में कह सकते हैं कि इस जो सुलह की कोशिशों की पहली कवायद है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान जो है मजबूत होने की ओर दिख रहा है। और लेकिन सारी परिस्थितियां क्लियर होगी जब ये मीटिंग समाप्त होकर बाहर आएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि ये बैठक अभी भी लंबी चलने वाली है। जो 6 बजे शुरू हुई है, 3.5 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन चूंकि कहा जा रहा है कि 9 बजे के करीब सभी लोग जो हैं वो डिनर पे बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बैठक अभी भी काफी देर तक जारी रह सकती है। निजाम, क्या माना जाए कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने पिछले दिनों अपनी सरकार को घेरा, अल्टीमेटम दिया, कुछ करीब मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 मांगे सामने रख दी, तो क्या उन मांगों पर भी आज हाईकमान फैसला कर सकता है? क्योंकि अशोक गहलोत तो साफ कह चुके हैं, उन मांगों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, तो ऐसे में हाईकमान भी क्लियर कर सकता है सचिन पायलट को इन पूरी तमाम चीजों को लेकर?
बिल्कुल। देखिए कि सचिन पायलट ने एक तरह से अब दबाव बनाने की जो पॉलिटिक्स की वो अपनी जगह के क्योंकि लगातार उनको जिस तरीके से पिछले 2 साल से वो दूर थे, सत्ता और संगठन दोनों से ही वो दूर किए जा चुके थे, वो केवल एक विधायक की तरह काम कर रहे थे। और अब वो वक्त आ गया था क्योंकि उनको सामने स्थितियां थी कि अब चूंकि नवंबर तक देखा जाए तो केवल 6 महीने बचे, और ऐसे में सचिन पायलट ने मौके को बुनाया और पिछले लगातार चुनौती देते रहे। लेकिन सबसे बड़ी एक पक्ष की बात यह रही कि उन्होंने हाईकमान को चुनौती नहीं दी, वो लगातार लोकल मतलब कह सकते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही एक तरह से चुनौती देते रहे। और ये जो चीज है, अब जो मामला, चूंकि पहले कर्नाटक चुनाव की तरफ का राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्यान था, पूरा राहुल गांधी और जो खड़गे हैं उनका पूरा ध्यान कर्नाटक चुनाव की तरह, इसलिए वो नहीं है। लेकिन अब जैसे चुनाव समाप्त हुआ और अब पूरी तरीके से उनका जो कह सकते हैं लक्ष्य है, टारगेट है, वो राजस्थान चुनाव है। दूसरी तरफ बीजेपी जमीनी स्तर पे अपने जो कह सकते हैं चुनावी अभियान का शुरू कर चुकी है। और अब जो कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, उसकी जो ये अंतर्कलह है उसको एक टेबल पे लाके सुलह की कोशिश करनी जरूरी थी, और इसी की ये कवायद है। और इस कवायद में कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो हाईकमान है वो पहली चीज इस स्तर पर कामयाब रहा कि वो दोनों को एक टेबल पर लाने में कामयाब रहा है। क्योंकि सचिन पायलट के पिछले जो लगातार जो चेतावनी या कहीं आंदोलन या पद यात्रा, वो सभी जो कदम थे वो ये दर्शा रहे थे कि वो कहीं एक कदम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्या पार्टी से अलग अपनी कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि अब वो इस बैठक में शामिल हो चुके हैं तो एक गुंजाइश बची रहती है कि वो अभी इस पार्टी में जमे रहेंगे, या वो अपनी चुनौती पेश करते रहेंगे, या वो सुलह की कोशिशों में अपनी तरफ से भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे क्या। लेकिन इसमें सबसे अहम बात आ जाती है कि क्या अशोक गहलोत अब जो चीजें हाईकमान कहेगा या जो इनके रखा, जो अभी तक बातें आ रही थी, अटकलें आ रही थी कि सचिन पायलट को फिर से जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, डोटासरा को जो है डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सीपी जोशी को भी एक कह सकें सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये एक क्या फार्मूला जो है लगातार सोशल मीडिया पे और चर्चा राजनीति के गलियारों में लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। तो क्या आज इस जो लगातार ये फार्मूले की जो चर्चा चल रही है, क्या उस फार्मूले के कोई बिंदु बाहर आती है, ये आज इस बैठक में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी चलिए निजाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे।